मेरा नाम है अनमोल चौधरी। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हम खड़े हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे आने की वजह है लोगों की राय जानेंगे कि वो एनडीए और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं कि 2024 चुनाव कौन जीतेगा। आपको पता हो जैसे अभी विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा है और एनडीए बीजेपी वाला पक्ष। तो आइए जनता की राय जानेंगे और जानते हैं कि उनके हिसाब से कौन जीत रहा है। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मेट्रो स्टेशन पे तो यहाँ पे हम राय जानेंगे लोगों से। एनडीए और इंडिया जो आप जानते होंगे 2024 का चुनाव आने वाला है तो लोगों की राय जानते हैं कि कौन विजयी होगा। तो नमस्कार सर, नाम बताओ अपना। सर राजू। तो आपको पता होगा एनडीए और इंडिया का अभी कैसे चल रहा है, पूरी गर्मा गर्मी का माहौल है राजनीति में भारत की। तो तुम्हारे हिसाब से कौन जीत रहा है? सीधा सवाल। सीधा हिसाब उसमें इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आपको कैसे लगता है कि एनडीए में 38 ग्रुप हैं और इसमें 24 ही हैं? ऐसे ग्रुप हैं उसके अंदर जो एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, 30-32 तो ऐसी पार्टी हैं बीजेपी के साथ जो हैं। तो उसमें 30-32 ऐसी पार्टी हैं जिनके पास एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं है। तो जो इंडिया है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी का आपको कौन सी लगती है? हाँ यार इसमें ये स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा या मजबूत है इसमें ये दल? मजबूत कांग्रेस है, उसमें क्या है। तो आपको एकदम से जैसे अभी इलेक्शन भी हुए थे यूपी में, सीएम की मैं बात करूँ तब भी बीजेपी जीती थी, तब भी लोग कह रहे थे कि बदलाव करेंगे, पर रिजल्ट आया बीजेपी का। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है राम मंदिर का, सबको पता ही है, उसका उद्घाटन इन्होंने इलेक्शन से पहले शेड्यूल करा है। तो उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ सकता है जनता पे, या बताओ। राम मंदिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक कहा था कि जो दलित है 80 वर्ग है जो, वो आदमी क्या है कि थोड़े बहकेवे में आ जाता था। पिछली साल हमने आंकड़े रात में पढ़े हैं कि पिछली साल कांवड़ यात्रा जो है 4 लाख से ऊपर लोग लेके गए हैं। और इस बार जो है हरिजन के नेता हैं एससी वालों ने अपील करी अपने एससी समाज से कि आप लोग इन चीज़ों में ज़्यादा ना जाएं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। तो इस बार का मैंने रात में आंकड़ा पढ़ा कि 1 लाख पे ही रह गए लोग। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। जो पिछली साल 4 लाख लोग गए थे, इस बार 1 लाख ही गए। क्यों गए? कि मैंने मानी। तो ये धर्म और धर्म की राजनीति तो हमें अच्छी नहीं लगती है। काम पे वोट मांगो, काम की राजनीति करो, महंगाई की, बेरोजगारी और महिलाओं की आत्मविश्वास, महिलाओं की सुरक्षा की बात करो। अब देखिए मणिपुर में 70-80 दिन हो गए थे, 80 दिन में प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोले, और जब बोले तो 20-25 सेकंड बोले केवल। हमें बड़ा दुख हो रहा है। तब तक प्रधानमंत्री को पता ही नहीं था कि वहाँ महिलाएं जो है हमारे हिंदुस्तान की कोई भी बेटी किसी भी धर्म से, किसी भी जात से हो, किसी मजहब की हो, ये महिला तो महिला होती, वो सबकी सृष्टि की जननी है, उनको नगन घुमाया गया। अब जो कह रहे हम शर्मिंदा हैं, कोई शर्मिंदा नहीं है। बीजेपी का तो ये चरित्र हो गया है। तो 2 चीज़ होती है, एक तो ऐसा होता है कि मुझे लग रहा है कि ये जीतेगा, और दूसरी जो होती है मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने बोली इंडिया जीतेगा, आपका ये ओपिनियन हो सकता है, पर आप किसे सपोर्ट करें पर्सनली? देखो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को गठबंधन साथ लड़ेगी तो मैं समाजवादी को करूँगा। तो मतलब आपका सपोर्ट भी इंडिया की तरफ है? तो इंडिया ही जीतेगी साहब, इसके तुम्हारे हिसाब से? इंडिया जीतेगी। तो हमने दूसरे भाई से बात करते हैं एक बार। भाई अपना नाम बताओ। कुलदीप ठाकुर। तो आपने ऐसे भी सवाल सुने होंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए, तो तुम्हारा सबसे कौन आ रही है सरकार? इंडिया ही आएगी। उसके कुछ कारण क्या है? वही है, भ्रष्टाचार हटाओ। भ्रष्टाचार कैसे, क्या भ्रष्टाचार कर दिया मतलब बीजेपी ने तुम्हारी नज़र में? हमारे नज़र में सारे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। एक आधा एग्जाम्पल तो बताओ भाई। अडानी ऊपर चले जा रहे हैं, गरीब जो बंदे हैं वो सब नीचे ही चले आ रहे हैं। क्या है? तो हमारी अभी सज्जन से बात हुई तो उन्होंने मणिपुर का किस्सा छेड़ा था कि प्रधानमंत्री या तो 80 दिन तक तो आए नहीं, आए तो फिर 25 सेकंड ही बोला। तो उससे तुम्हारा क्या विचार है मणिपुर के बारे में, जो किस्सा हुआ था, जो शर्मनाक किस्सा हुआ था? वो तो गलत है। वो तो गलत है। वो तो गलत है। तो जैसे भाई ने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत लेट बोला, तो उससे तुम्हारी क्या टिप्पणी है? वो बोला या ना बोला उससे क्या फर्क पड़ता है? उनका बोलना ना बोलना तो एक ही है ना। और तुम्हारे हिसाब से वहाँ पे सजा मिलेगी जिन्होंने ऐसे घटिया काम कराए है? अगर वो बीजेपी होंगे तो फिर तो नहीं मिलने की। पर हमारा कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून कहाँ बराबर है? बीजेपी का अलग है। बीजेपी का कानून अलग है और बाकी हिंदुस्तान में आम जनता जो है और पार्टियां हैं उनके लिए कानून अलग है। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ। जब भी हम इंटरव्यू पे आते हैं, लोग कहते हैं बीजेपी हारेगी या बीजेपी हारेगी, हम नहीं करा, पर रिजल्ट बीजेपी की तरफ फेवर में क्यों होता है हमेशा? क्योंकि अभी रिसेंटली तो चुनाव अभी हुए हैं ना सीएम के, योगी की मैं बात करूँ तो फिर भी रिजल्ट बीजेपी का मेजोरिटी से आती है। पिछली बार अखिलेश यादव की सीटें कितनी थी? नहीं सीटें बड़ी हैं, बट मेजोरिटी तो बीजेपी की तरफ आई। ऐसा ईवीएम जब तक रहेगी तब तक बीजेपी नहीं हारेगी। ईवीएम भाई कह रहे हैं जब तक ईवीएम रहेगी जब तक बीजेपी नहीं हारेगी। ऐसा तो नहीं हम मानते हैं। अगर कांग्रेस के अंदर और बाकी पार्टियों के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ईवीएम का पूरा ही घपला होता तो कर्नाटक इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते, हिमाचल भी हारे, दिल्ली में पूरी कोशिश करी, दिल्ली में पूरा ही बीजेपी दिल्ली में लग गया था और दिल्ली में है ही तो भी बीजेपी हारी, आम आदमी पार्टी जीती। ऐसा तो नहीं है, लेकिन जाए कि आदमी का मत है, लेकिन अब जाए कि बीजेपी से आदमी उभर गया।
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे चलो वो बात सही बात है, आपको लग रहा होगा कि भ्रष्टाचार है बीजेपी में, या आपको लग रहा होगा, पर अगर मैं पूरे विश्व की बात करूँ तो मोदी की सब तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने बोलता मोदी इज़ द बॉस, अमेरिका का पीएम भी सामने साथ बढ़ाता है। मतलब अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूँ तो विश्व में आपके हिसाब से मोदी की वजह से भारत की इज्जत नहीं बढ़ रही? यहाँ का आदमी अगर भूखा मर जाए, परेशान हो, बेरोजगार हो, नहीं, मैंने क्या बोला, नहीं इज्जत कमाने से कोई फायदा नहीं, नहीं। मैंने क्या बोला, होगा भ्रष्टाचार, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ऐसे उसमें वो क्या बात है, वो क्या खासियत है, पूरा विश्व उसकी सराहना करता है मोदी की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, भ्रष्टाचार होगा यहाँ पे? ये जो दिखाती है, तारीफें दिखाती है, वो गोदी मीडिया तो दिखाती है। जब मीडिया कमाल है, पैसा को काम है, मीडिया कमाल है। मार्केटिंग का आपके मतलब मार्केटिंग अच्छी करते हैं लोग, ये है आपके हिसाब से मार्केटिंग अच्छी करते हैं लोग ये? आओ भाई, अब तुम भी बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, एनडीए या इंडिया? इंडिया मतलब बीजेपी जीतेगा। मतलब बीजेपी जीतेगी, एनडीए है बीजेपी वाला ग्रुप, वो जीतेगी। तुम्हारे जैसे तुम्हारे साथियों ने का तो मानना है कि इंडिया जीतेगा? उसको करने से क्या होगा, उसको करने से नहीं कुछ होगा। जैसे हमारे साथियों, तुम्हारे साथियों ने बताया कि बीजेपी में भ्रष्टाचार है, तुम्हें लगता है बीजेपी में भ्रष्टाचार है? नहीं, देशों विदेश में वो झंडा गाड़ के आ रहा है। आज के डेट में कोई गरीब नहीं है, सबके घर में शौचालय बना हुआ है, सबके घर में टोटी लगा हुआ है, नलका वाला टोटी लगा हुआ, पानी की सुविधा है, लाइटिंग का सुविधा है, राशन मिल रहा है, और क्या सुविधा चाहिए आम आदमी के। तो आपकी बीजेपी के राज्य में कमाई ठीक होती है? ऐसे प्रशासन की तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती? गाड़ी हटा लो, गाड़ी का चालान भी होता है, वैसे कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आपको? वो तो सामना करना पड़ता है, जो वो तो चालान करने के लिए रोड पे खड़े हैं, तब भीड़ भड़का होता है तो आता है। तो कुछ कमाई पे कैसी जा रही है कमाई, कुछ अच्छी चल रही है, क्या सिस्टम है? कमाई के तो थोड़ा मार खा गए हैं, बहुत मार खा गए। हम अपनी कमाई पे करें तो कमाई पे बहुत मार खा गए, इसलिए कि इतना पहले ऑटो चलता था, गैस तो सस्ता था, इसलिए कमाई 1000 रुपया कमाते थे तो 800-900 रुपया बचता था। आज के डेट में 1000 रुपया कमाते हैं तब 500 रुपया बचता है, इसलिए हमारे कमाई पे थोड़ा ज़्यादा मार खा गया है। इसलिए रिक्शा चल गया है, उसमें ज़्यादा मार खा गए। तो तुम्हारे हिसाब से बीजेपी के राज में जो गरीब है वो वर्ग, वो कमाई नहीं कर पा रहा, बाकी सब ठीक है? हाँ, पर आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो उसकी कमाई होती है ना। कमाई के मतलब यही है, पहले लोग वाग पैर वाला रिक्शा चलाते थे, दूर दूर नहीं जाते थे, अब बैटिक वाला रिक्शा चलाते हैं, दूर दूर जाते हैं, इसलिए हमारा कमाई थोड़ा मर गया है। अब बैटिक वाला रिक्शा है तो 15 किलोमीटर चला जाते हैं, 20 किलोमीटर चला जाते हैं। पहले पैर वाला रिक्शा चलाते थे, 2 किलोमीटर में राउंड करते थे, दूर दूर के सवारी हम ले जाते थे, इस वजह से मार खा गए हम। थोड़ा गैस महंगा हो गया है। तो मैं भाई से एक सवाल जानना चाहूँगा, बेरोजगारी की तो हमारी बात हो रही थी, भाई तुम भी आओ, तुमसे बात, तो बेरोजगारी की बात हो रही थी, अडानी का आपने जिक्र करा था। चलो, अगर जो मोदी है उसके हाथ में सरकारी नौकरियाँ हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगा तो प्राइवेट नौकरियाँ भी खत्म हो जाएंगी, और जितना प्राइवेट सेक्टर को हम पुश करेंगे तभी तो प्राइवेट नौकरियाँ निकलेंगी, वरना प्राइवेट नौकरियाँ भी खत्म हो जाएंगी। प्राइवेट का मतलब यही है कि अगर हम सरकार कोई चीज़ नहीं चला पाएगी तभी तो प्राइवेट कर रही है, तो मतलब हमारी सरकार नाकाम है चलाने के लिए। जो अडानी को सपोर्ट करा था, अगर हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, इनकी कंपनियां ग्रो होंगी, इन्हें बंदों की जरूरत होगी और वैकेंसी निकलेगी, प्राइवेट नौकरी की बात नहीं आएगी। मतलब प्राइवेट नौकरी बढ़ेगी ना, अगर जैसे मैंने सपोर्ट करेंगे अडानी वगैरह को, तो प्राइवेट नौकरी बढ़ेगी। तो पूरे हिंदुस्तान का पैसा ऐसे ही पूंजीपतियों को दे दो, ग्रो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारे हिसाब से हिंदुस्तान का पैसा इन्हें दिया गया है, तब गुलाम कर दो इनको, वो जब मर्जी आए तब, जब मर्जी आएगी तब रखेंगे, जब मर्जी आएगी तब निकाल देंगे। आप समझ रहे बात? तो तुम्हारे हिसाब से जो सरकारी पैसा है ये इन्हें बांटा गया? नौकरी का मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल समझते हैं। सरकारी नौकरी अगर किसी गरीब परिवार का बच्चा लगता है, पुलिस, पीएससी, फौज, इसमें सब में मास्टर होता है, कुछ भी होता है, ये नॉर्मल नौकरियां हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसका परिवार 10 लोग हैं या 15 लोग हैं तो उनकी आर्थिक व्यवस्था सही हो जाती है, वो सही शिक्षा ले लेते हैं, अच्छी तरह उनका परवरिश हो जाती है। सरकारी नौकरी का मतलब है ये है। प्राइवेट तुम 50,000 कमाते हो तो वो अपनी बीवी को पाल पाता है कि वो प्राइवेट जहाँ नौकरी कर रहा है वहीं फ्लैट लेगा, वहीं रहेगा। तो आपने बोला कि इंडिया जीतेगी, अगर सपोज करो तुम्हारी बात सिद्ध भी हो जाए, इंडिया की सरकार बन जाती है 2024 में, तो वो तुम्हारे हिसाब से वो क्या सुधार लाएगी जो बीजेपी नहीं कर पा रही? कि चलो कांग्रेस आ जाती है, 2024 का इलेक्शन जीत जाती है, वो क्या सुधार लाएगी जो बीजेपी नहीं ला पा रही है, बीजेपी के राज में नहीं है? बीजेपी के राल में देखो, सीधी बात तो है कि जितना भ्रष्टपन नेता होता है या कहीं भी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो सीधे सीधे अपने ले लेते हैं, ठीक है,
तो इनका भ्रष्टपन उसका ख़त्म हो जाता क्या? नहीं होता ना। तो इसका मतलब है कि जिस भ्रष्ट को तुम ले रहे हो तो सबसे बड़े भ्रष्ट कौन हुए? जो लेने वाले हैं, जो गले लगाने वाले। एक देश द्रोही या आतंकवादी या भ्रष्ट, उसको हम सीने से लगा रहे, तो हम कौन हुए? भ्रष्टाचारी हुए। भ्रष्टाचारी हुए। तो ये तो सीधी सीधी बात हो गई है। या कार्रवाई करना है तो सब पे एक समान करो, एक समान। आज देश का जो नाम है ना, प्रधानमंत्री की वजह से नहीं हो रहा है कि विदेशों में नाम हो रहा है, वो महात्मा गांधी की वजह से हो रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से हो रहा है। जो मेडल सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, जो मेडल लाती हैं लड़कियां, हिंदुस्तान के महिला पहलवान या पुरुष, उनकी वजह से विदेशों में नाम होता है। तो तुमने एक मिनिस्टर की वजह से नाम नहीं होता है। तुमने बात करी मेडल की, है भाई, आपने बात करी मेडल की, तो बृजभूषण का नाम से वाकिफ होंगे उसके नाम से। तो WFI का प्रेसिडेंट है जो, वो भी बीजेपी का विधायक बताया जा रहा है, सांसद, वो भी मतलब है बीजेपी तरफ। तो उसमें तुम्हारा क्या है? उससे भी सजा का कुछ अभी कभी उसे बेल मिल गई, उसे बेल भी मिल गई। बीजेपी में जो भी रहता है या बीजेपी में आ जाता है, वे कितने ही बड़े क्राइम करें वो सब एकदम बढ़िया हो जाते हैं। उन पर कानून का कोई थोड़ा चलता ही नहीं। तो तुम्हारी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार या एनडीए की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो कभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होगा, लेकिन जाए कि रोजगार आदमियों को मिलना चाहिए। रोजगार मिल जाएगा उसकी सरकार में आपको ना। रोजगार मिलना चाहिए। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है, जो ज़मीन है, हम जैसे काम कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम 15 साल से ऑटो चला रहे हैं, हम इतने दुखी कभी नहीं थे जितने अब दुखी चल रहे हैं। भाई 400 रुपये की गैस बार के 800 रुपये कमाते हैं, 200-250 रुपये की सब्जी ले जाते हैं। अब हम बच्चों की ट्यूशन का ऐसे भरेंगे, कमरे का किराए का ऐसे देंगे, और इधर बहुत सारे खर्चे होते हैं। और इतना हम कमाते जब 30 रुपये गैस थी, जब 30 रुपये किलो गैस थी, तब हम इतना कमाते थे, तब इतनी महंगाई भी नहीं आती। तो सारी चीज़ें देखने पड़ती हैं। बीजेपी के फेवर में एक बात सुनने में अक्सर मिलती है कि जब से बीजेपी सेंटर में आई है तो जो हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी है वो टाइट हो गई। मतलब बॉर्डर की सिक्योरिटी के मामले में इंडिया ने तरक्की करी है जब से बीजेपी आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मैंने उनका ही, बहुत बिल्कुल सही बात है। अगर बॉर्डर पे इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी तो 23 जवान काहे मरी है थे? सिक्योरिटी करते करते तो मरे हैं ना। अगर सिक्योरिटी टाइट थी। अभी भी रिसेंटली वहाँ पे कश्मीर में 4 आतंकी, बेंगलुरु में भी 5 आतंकी इन्होंने गिरफ्तार करे हैं जो बम धमाका करने वाले थे। नहीं, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे, आपने ये सवाल किया। बीजेपी का ये टेररिस्ट अटैक कम हो गए इंडिया पे। बीजेपी की सरकार में हुआ था ना पुलवामा हमला, क्या कोई कांग्रेस की थी या कोई दूसरी की थी? वो तो आप बताएं किसकी सरकार थी? बीजेपी की थी, पर 26/11 जितना बड़ा भी नहीं हुआ। मतलब यही चाहते हो कि हमेशा होता ही रहे? नहीं, टाइट तो हुई है। बेंगलोर में भी आतंकी पकड़े जो बम धमाका करने वाले थे। नहीं, मैं आपको बताने रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये चीन घुसा चलाया 50 किलोमीटर भारत में, सिक्योरिटी टाइट हो गई। आपके हिसाब से नहीं हुई, मैं तो ये जाना चाह रहा हूँ तुम्हारे हिसाब से। उसमें क्या है? नेशनल मीडिया सब छिपाए या पूरी बीजेपी पार्टी छिपाए, उससे क्या होता है? मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपके हिसाब से वो नहीं हुई है, ये गलत बयान है कि हुई है। भाई चाइना अगर 50 किलोमीटर इंडिया में घुसा चलाया तो सिक्योरिटी टाइट है हमारी? नहीं है। ये तो खुद ही समझदार है, हर आदमी समझ सकता है ना। हमारा काम तो सर पूछना, हम बता नहीं सकते, हमारा विचार आप पे थोप नहीं सकते। मैंने आपसे क्या कहा कि ये सुनने को मिलता है, मैं नहीं कह रहा कि मैंने बोला, मैं बोला ये सुनने को मिलता है। मतलब ये नहीं कि आज बीजेपी की सरकार है तो उससे सवाल, कल कांग्रेस की हो या इंडिया जो गठबंधन बना हो, किसी की भी हो, वो उससे भी सवाल होंगे। भैया अगर काम नहीं करोगे तो पब्लिक चुन के क्यों बेचती है? काम के लिए, अपने कैसे फ़ायदे के लिए कि हमारी ये सरकार बनेगा, हमारे यहाँ का ये विधायक होगा, ये MLA होगा, ये MP होगा, तो हमें कुछ राहत मिलेगी, इसलिए सुनता है ना। इसलिए नहीं सुनता है कि हमने अपना वोट डाल दिया, मनमानी जो भी आए सो करो, किसी के ऊपर कुछ भी थोप दो, ये नहीं होता है ना। तो तुम्हारे हिसाब से जनता बदलाव चाहती है इस बार, ताकि रोजगार बढ़े, भ्रष्टाचार कम हो, लोगों की थोड़ी सी जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। हालांकि शुरू में हम बीजेपी के सपोर्ट में, हालांकि बीजेपी को वोट भी दिया था, सपोर्ट में थे कि भ्रष्टाचार पे थोड़ी लगाम लगेगी, महिलाओं को सम्मान होगा, इन सारी चीज़ों पे, तो हमें अच्छा लगा। लेकिन हमने देखा कि भ्रष्टाचार अगर दूसरी पार्टी का कर रहा हो, बीजेपी में आ जाए तो बहुत अच्छा आदमी है वो, तो हाल भाई मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो फिर मैं समझ गया कि सबसे बड़े तो भ्रष्ट यही हैं। फिर तो आप पहले बीजेपी सपोर्टर थे, अब आपने अपना रवैया बदल लिया। भाई हर आदमी काम पे, हमने सोचा कि अच्छे काम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, लोगों को जैसे भाषण बताइए, खाते में 15-15 लाख न आएंगे, 15-15 लाख ना सही 5-5 हज़ार ही आ जाएं एक गरीब आदमी के लिए, तो सब बातें झूठी जब हैं तो फिर उनकी वही बस। तो जैसे सुनने में बात आई थी, हमारे भाई से बात हो रही थी, उन्होंने राशन बोला था कि राशन की जो फैसिलिटी है बीजेपी के राज में बढ़िया है, सबको प्राप्त राशन मिलता है और कम दामों में। 5 किलो की जगह पे 3.5 किलो मिलता है पर यूनिट पे, ठीक है। और हमें अगर 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल अगर मिल जाए हमें,
महीना भरे में, उससे हम 4 दिन खा पाएंगे। सब राशन ही नहीं होता है, या कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, एक इंसानियत भी होती है। किसी का 50,000 करोड़ रेखा से नीचे होवे उस बंदे को राशन, 100 गज का मकान हो, 150 गज का मकान, उसे राशन मिलने क्या हो सकता मकान भी बनवाए बीजेपी ने आवास योजना में, है? उससे क्या जरूरी है? मकान भी बनवाए आवास योजना में बीजेपी ने। यार कोई नया काम कर दिया क्या? शौचालय बनवा दिया, मकान बनवा दिया, ये कोई नया काम है? इससे पहले जो सरकारें नहीं, उन्होंने आवास नहीं दिए क्या? ये कोई नए काम है कि ये कोई गिनाने वाले काम है? नहीं, कि जब से हम सरकार में आए हैं तो कांग्रेस ने इतनी भर्ती ली थी, उनसे हमने डबल ली है। तो भाई आप बताओ, राशन की जैसे भाई ने बताया राशन पर्याप्त नहीं मिलता, राशन की क्या स्थिति है बीजेपी के राज्य में? बीजेपी के राज में राशन मिलता है। पर्याप्त मिलता है? हाँ। 5 किलो मिलता है, जो महीना भी नहीं चल पाता, 4 दिन का राशन मिलता है बस। 5 किलो में तो 1 किलो काट लेता है, 4 किलो मिलता है। तो कितना चलता है तुम्हारा राशन? तुम लेते हो राशन बीजेपी से? हाँ लेते हो। तुम्हारा कितना चलता है, कितना मिलता है? तुम्हारा राशन कितना मिलता है और कितना चलता है? 8 दिन चलता है, 8 दिन चलता है, 4 8 दिन दिन में दोबारा ले लो, नहीं, 8 दिन में काम मिलता है, महीना का एक बार। महीना के एक बार मिलता तो 8 दिन फिर तुम्हारे अपने पैसों से राशन लेना पड़ता है। और जो आवास की बात हो रही थी, मकान बनवाए आवास योजना में, उसके तहत उसके तुम्हारा क्या विचार है? मकान बने भी है? पहली बात तो बने हैं मकान, है। मकान बना है। बढ़िया बने हैं। तो तुम्हारे साथ से पहले ऐसा होता था सरकार में, जैसे बोला कि ऐसे पहले होता है, मकान बनते थे जैसे अब बीजेपी? पहले नहीं मिलता था, पहले मकान नहीं मिलता था, पहले मकान नहीं बनते थे, पहले मकान नहीं। कोई नया काम बता दो कि प्रधानमंत्री ने ये नया काम कर दिया है, कांग्रेस ने ये नहीं कर पाया था, उनने ये डबल करके कर दिया। हाँ, डबल ये किया है कि बीजेपी ने डबल झूठ बोला है देश से, पूरे देश की, हिंदुस्तान की जनता से डबल झूठ बोला है। कांग्रेस के सरकार में कई रोड पे शौचालय बना हुआ था, जो शौचालय बना हुआ था उसमें पैसा लगता था। जंगल में जाते थे तो जेब काट लेता था, लाइटिंग पे बैठा रहा या चाकू भिड़ाया, जो कमाया वो भी ले ले। हाँ, मैं खुद अपना लाइटिंग करने गया, एगो चाकू लेकर आ गया, बैंक जो पैसा कमाए थे तो 400-500 वो भी काट लिया। हाँ, सही बोल रहा हूँ, मैं खुद के बात कर रहा हूँ। हाँ, शौचालय में मोदी योगी सरकार बढ़िया है, बस किसान और युवा के हक में बेकार है चाचा। गरीब आदमी को दबा रही है, हर कारण से दबा रही है। जो बड़े पैसे वाले आदमी है उन्हें कोई नुकसान नहीं है मोदी सरकार से। पैसा है, बीजेपी उससे पूछते तू कैसा है? हाँ, उससे पूछती है तो कैसा, गरीबों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है भाई। 4 साल हमने एक बिजली का कनेक्शन कराने के लिए दौड़े, 7,000 रुपये मांग रहा है बिजली के कनेक्शन के लिए, 7,000 रुपया। और खंबे नहीं लगे, कह रहे खंबे लगवाओ फिर बिजली का कनेक्शन होगा। खंबे नहीं, और पहले कनेक्शन बिना खंबे को हुआ है, अब कह रहा 7,000 रुपये लगेगा तब बिजली का कनेक्शन होगा। एक बात और बीजेपी की और सुनने में आती है, ये भी लोग मानते भी हैं कि जब से, अगर मैं बात करूं बीजेपी की, जब से यूपी में आई है तो बदमाशों पे इन्होंने तगड़ी कार्रवाई करी है, जो बदमाशी कम हो गई। पहले जैसे अब औरतें यूँ कहते हैं आराम से रात को भी ट्रैवल कर सकते हैं यूपी में, पहले अब डकैती हो जाती थी। पहले छोटे छोटे गुंडे होते थे, छोटे छोटे, चेन मार, अंगूठी मार या घड़ी मार। अब वे सब बीजेपी मिल गए तो बड़े हो गए वो, समझ में? बीजेपी ने तो जैसे योगी ने तो बहुत एनकाउंटर करवाए हैं, जैसे अभी वो असद का भी एनकाउंटर हुआ था। असद का ना, ब्रजभूषण का क्यों नहीं करा दिया? टैनी का क्यों नहीं करा दिया? तो यूँ कह रहे कानूनी तौर पर सजा मिलेगी, वो बदमाश थोड़ी था। वो कानून थोड़ी नहीं थी, वो जेल में था या हॉस्पिटल जा रहा था, वो कानून नहीं था, उसके लिए अलग कानून था क्या? और सेंगर, शिवदानंद, इनका क्यों नहीं कानून हो गया? सबसे दावा भी गलत है कि बदमाशी कम हुई है बीजेपी के राज में। भाई वही बात है, आपके सामने कह रहा हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ कि सारे भ्रष्ट अगर हम अपने सीने से लगा लेंगे तो हमसे बड़ा कोई भ्रष्ट नहीं है। मोदी योगी की सरकार में माँ बहन बेटियाँ सही सेफ हैं। कहाँ से सेफ है? पूरा मणिपुर जल गया, मोदी योगी ने कहा कह दिया। कोई नहीं घूमता मिलता, कहाँ नहीं घूमते? घूमे अब कौन सी घूम रही है? सब बेटियों की बढ़िया सुविधा है मोदी योगी सरकार में, कहीं खुले घूम सकते हो। हाँ, बढ़िया सुविधा भैया ने कही तो, पूरा मणिपुर में महिलाएं नंगी करके घुमाई गई हैं, कपड़े शरीर पे नहीं, ये सुविधा है। कांग्रेस की सरकार सस्पेंड हो गया है। मणिपुर के बात करें तो थाना सस्पेंड हो गया है। जब जहाँ से अच्छा से सुविधा दे रहा है तो थाना आप एक बात होता, मणिपुर में सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो उसको जो मुख्यमंत्री है उसका नाम पता है आपको? नाम तो नहीं पता मुझे। अच्छा, बीजेपी सरकार है, ये पता है। तो ये बात बताओ, उसे इस्तीफा देना चाहिए जो 80 दिन तक वो मामला कंट्रोल नहीं कर पाया। 1-2 दिन होती तो बात अलग थी, 80 दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाया, नगन करके भी घुमाया जा रहा है, ये तो बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है, उसे इस्तीफा देना चाहिए ना। वो क्यों इस्तीफा देगा? जो बेशरम होता है वो कोई भी इस्तीफा देगा? देना चाहिए बाबा। यहाँ बात खुद अपने बयान में ये कहा कि ऐसी 100 घटना हो चुकी हैं।
और क्योंकि मणिपुर में अभी ये किसी मीडिया के थ्रू नहीं पता लगा, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगा, किसी ने वीडियो डाल दी, एक दूसरे हिस्से में आता है भारत के, किसी मीडिया ने उसे कवर नहीं करा, ये भी इसलिए पता लगा किसी वहाँ के जो लोकल है उसने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली, तो तभी पता लगा उसके बारे में ना। मीडिया कवर करने जाएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहाँ। तो मतलब बीजेपी के राज में मीडिया को आज़ादी नहीं बोलने की? मीडिया कहाँ आज़ादी है? नहीं, हम तो पूरी आज़ादी से हमें बोलना वो बोलते हैं। नहीं, मीडिया को आज़ादी कहाँ है? मीडिया को उतना ही बुलवाया जाता है जितना वो कह देते हैं कि इतना ही बोलना है आपको। तो भाई साहब हम तुम्हारे साथ, हमने तुम्हें बोली कि हमने आपको सवाल भी नहीं बताए थे। हाँ, हमने आपको सवाल भी नहीं बताए थे कि आप क्या सवाल होंगे, एकदम आपसे बस हमने बताया आपको, हमने हमारे शब्द आपके मुंह में रखे हमने। नहीं। और फिर एकदम निष्पक्ष है, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, फिर निष्पक्ष है। पहली बात, इंसान आप हैं, इंसान हम हैं, हमें खुद इतनी समझ है कि आप क्या बुलाना चाहते हैं, नहीं बुलाना चाहिए, हमें क्या बोलना हमने चाहिए। तो हमारी आपकी राय जानी, कुछ भी पहले से हमारा प्लान नहीं था ना। तो मतलब ये भी एक शर्म वाली बात है कि कोई मीडिया ने वहाँ पे जाके कवर नहीं करा, सोशल मीडिया के थ्रू इस घटना के बारे में पता लगा। कर रहे एक चीज़ कर रहे, सीमा हैदर आज कैसी है, वो जासूस है, वो ये है वो है, बस मीडिया ये कमर कर। आज उसकी तबीयत खराब है, क्यों बात नहीं करने दे रहे सीमा हैदर से, क्यों नहीं उससे मिलने दे रहे? अरे भाई तुम ही कोर्ट हो का, हिंदुस्तान की मीडिया, तुम ही कोर्ट हो गए, तुम ही कचहरी हो गए, तुम ही मंत्री हो गए, तुम ही सांसद, सब कुछ तुम ही हो गए। ये सब कुछ बंद कर दिया जाए, मीडिया ही सब कुछ कर लेगी। भाई कोर्ट है, थाने तो उसकी FIR, भाई वो जेल गई, कोर्ट ने उसे बेल दी। अब तुम्हारा काम का SIT है उत्तर प्रदेश, उसने उसकी जांच की 2 दिन। अब मीडिया का काम है, अब वो कैसी है, अब बिंदी कैसी लगाई, मांग कैसे भर ली, अरे क्या है कच्ची अच्छी चीज़ में हम बता दें, हिंदुस्तान की मीडिया की वो दिशा होगी जब सोशल मीडिया पे तो आप जो काम कर रहे हैं आपको तो लोग इज्जत देंगे प्यार से। नेशनल मीडिया ज़मीन पे काम नहीं कर पाएगी, आप हमको बता रहे हैं। कोई बड़ा क्राइम होगा तो कर पाएगी, ज़मीन पे काम नहीं कर पाएगी। अब क्यों उन्होंने इतनी गंदगी फैला रखी है। मणिपुर नहीं गए, पाकिस्तान सीमा का कहाँ परिवार रहता है, वो क्या थी। अरे एक जासूस अगर होती, हमारे हिंदुस्तान में सिस्टम है, कानून है, सारी चीज़ें हैं। जासूस नहीं हो? हमारा तो मानना है कि जासूस नहीं है। बहुत चार अगर मासूम बच्चों लेके आएगी, 4 बच्चे लेके यहाँ बजे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक लोकल पाकिस्तानी रिपोर्टर है, वो जो सीमा जहाँ रहती थी ना पाकिस्तान में, उसके घर पे गया था वो, तो वहाँ पे आस पड़ोस में उसके बारे में पूछ रहा था। जो लोगों ने बोला वो ऐसी औरत है, कभी एक मर्द के पास कभी दूसरे मर्द के पास, ऐसे उसके बारे में ऐसी ही बातें सुनने में आई थी। हमारी बहन या हमारी बीवी हमारा देश छोड़ के जब चली जाए और हमें आस हो जाए कि हमें मिलेगी नहीं वो, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं बहुत भली थी, बहुत शरीफ थी, वो देवी थी, कहेंगे? आपसे सही बात है। आपसे एक बात जानना चाहूँगा मैं, जो पाकिस्तान है पूरे देश की बात करो तो भारत का दुश्मन है या दोस्त है? वो दुश्मन है, दोस्त का। तो जो दुश्मन है वो तो जाता अंगेस्ट बीजेपी की है। भारत के मोमडन भी सारे हिंदुस्तान की बात नहीं करते। एक दिन एक बस में बैठा, हमने कही मेरठ में कैंट पे वो क्या कह रहे हैं, लड़ाकू विमान का टैंक खड़ा हुआ था। उन्होंने बोले देखो ये पाकिस्तान का टैंक है। हमने समझाई, मैंने कि हिंदुस्तान का है। उन्होंने कहा हाँ हिंदुस्तान का। भारत में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करते मोमडन। कहने का मतलब ये है बीजेपी वो पाकिस्तान जाता है इंडिया का बुरा, इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं, पर वो टारगेट किसे करता है? बीजेपी को। वो किसके खिलाफ है? बीजेपी के। तो ऐसा लगता है कि जो हमारे भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो किसी के खिलाफ हो, तो क्या वो भारत के लिए सही काम कर रही हो बीजेपी, वो इसलिए खिलाफ हो? उसकी एंट्री बंद कर दी, जैसे पहले पाकिस्तानी कमेंटेटर भी आते थे IPL में कमेंट्री करने, उन सबकी एंट्री बंद कर दी। अगर कांग्रेस सरकार होती तो पाकिस्तानी प्लेयर भी IPL में जरूर मिलते खेलने को, इस तरह में सब दावे के साथ कह सकते हैं। उनकी सारी एंट्री बंद करी, सिंगर वहाँ के तमाम आर्टिस्ट की एंट्री बंद हो गई यहाँ पे भारत में। अभी तक तो पहले तो नहीं थी, अब क्यों हुई? तो मैं कह रहा हूँ क्या मतलब बीजेपी पाकिस्तान का अगेंस्ट है ना, पूरी बीजेपी पाकिस्तान के पूरी अगेंस्ट है ना, वो लगातार भी समर्थन नहीं करते पाकिस्तान का। समर्थन खूब करते यार। अब प्रधानमंत्री सुनी जाते हैं, जब नवाज शरीफ जन को भाई थे तब वहाँ बिरयानी खान गए थे, समर्थन कैसे हो? कि हम आपको बात नहीं करते, आपके घर खूब जाते हैं। तो तुम्हारे हिसाब से आजकल के जो नेता हैं वो अपना जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है उससे पहले रखते हैं, देश के हित को बाद में रखते हैं। अपना जो हित होता है वो देश के हित को बाद में रखते हैं। अपने लिए जो स्वयं शत्रु बनता है ना, अपने के लिए अपन जो शत्रु होता है कि अब दूसरे को नहीं चाहता है, हाँ, किसी का भला नहीं कर सकता है। तो तुम्हारे हिसाब से भारत दोबारा वाजपेयी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, चरण सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे भारत में दोबारा? मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी है ऐसा कोई? अभी तो कोई भी ना है तो हो जाएंगे, ऐसा क्या है? सबको मौका दो एक बार, हर चीज़ मिलेगी इस भारत में। बहुत बड़ी वो है, यूपी की सब में ज़्यादा। तो आपकी डिमांड, अगर आप बात करूँ गरीबों की डिमांड क्या है सरकार से? कोई भी अगर जो भी नई पार्टी बनेगी वो क्या चाहते हो आप उनसे? अपनी चाहत बताओ कि यार ये कर दो बस। किसानों को गन्ना 365 के रेट में बिका, यूरिया वूरिया रेट मिल रहे महंगे,
किसान को क्या बच रहा? अब क्या बारिश आ गई, भोलेनाथ ने पूरे में पानी भर दिया, धान लगाए, अब क्या किसानों को बच गया? अब महंगाई वही है, कर्ज तो होना ही है। अब फिर कर्ज दे दें, फिर लोन माफ़ कर दे, वो 20-30 हज़ार रुपये लोन माफ़ कर दे। गरीबों के लिए तो बिल्कुल बेकार सरकार है। तो क्या करे सरकार गरीबों के लिए, ये तो पूछ रहा हूँ। गरीबों के लिए सब जो रेट किसानों का जो रेट है वो रेट देना चाहिए बढ़िया। जब हर चीज़ पे महंगाई कर रहे हैं तो गन्ने पे महंगाई होनी चाहिए। जो ये पूरी जो ये मोदी आए गरीबों के मुंह में टुकड़ा तोड़ दे। तो भाई आपने तमाम खबरें जानी, जनता का पॉइंट ऑफ व्यू जाना। जाते जाते हम एक ही सवाल करेंगे भाइयों से, तो भाई अब की बार किसकी सरकार? इंडिया बीजेपी। बीजेपी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई तो आप बीजेपी सरकार से पूरा सेटिस्फाई हो? 2000 का सिलेंडर हो जाए चाहे 3000 का, लेने की क्षमता है हमारे अंदर। जो हमारा धर्म का अगर सुरक्षा करेगा हम उसकी सुरक्षा करें। मतलब हिंदू का फेवर करती है बीजेपी? हिंदू का फेवर करती है, वो हर धर्म का फेवर करती है भाई। कांग्रेस क्या किया 70 सालों में? कहीं कश्मीर नहीं पहुंच पाए, बाई रोड हमेशा उड़ के गए थे। बताओ, अब 370 हटाई, पुलवामा हमले होते थे, पाकिस्तान हमला करता था। चले जाएं गांव के अंदर, सिर्फ बीजेपी गूंज रही है। बच्चा चाहिए भारत देश के अंदर धीरे अंदर। जय श्री राम। तो दोबारा से बीजेपी आनी चाहिए 2024 में। कौन आएगी? एक तोता आनी चाहिए और आएगी, दोनों आएगी बीजेपी आएगी, मेजोरिटी से आएगी, मतलब एनडीए जीत जाएगी इंडिया से। बिल्कुल। हर 29 में भी आएगी, ये 24 है, 29 में भी आएगी, 29 में योगी बैठेंगे। अब अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होएगा? अगला योगी आदित्यनाथ। मोदी के बाद योगी ओनली योगी। तो यूं भी कहते हैं योगी मोदी से ज्यादा कारगर है। बिल्कुल। फ्रांस में तक उसकी मांग हो रही है, अमेरिका में मांग हो रही है उसकी। है बोलना है दे दीजिए उसे, एक बार दे के दे दीजिए। देख लीजिए भारत अगर बदलना है, जो भी दंगे जो हो रहे हैं ना वो और भी गायब हो जाएंगे। दिल्ली में अगर हत्या होती है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। केजरीवाल कमा लेंगे, अगर धर्म नहीं रहा ना तो ज्यादा जीने भी नहीं देंगे। जीने भी नहीं दे। जैसा हमने तमाम जनता की राय जानी, कोई बीजेपी, कोई 70 सालों में कुछ ना हुआ, ये 9 सालों में करके दिखाया बीजेपी ने। हाँ बिल्कुल। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है ना, वो 9 साल में बेच दिया। 70 साल में कांग्रेस ने 70 कंपनी का इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। ये बताओ बेचा क्या? 70 साल में मैं देता हूँ, अरे मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। 70 साल में आपकी जो कांग्रेस है उसने क्या किया? पाकिस्तान को नंबर पर कर दिया। कितना पकड़ा गया? क्या कुछ कह रहे हो? क्या बेचा उन्होंने? क्या बेचा उन्होंने? क्या बेचा? प्रधानमंत्री ने रेल बेची, एयरपोर्ट बेचे, जहाज बेचे, सब बेचे। लाल किला पर जाने धरो है। अब बताओ। अच्छा कहाँ पे रखा है? कौन सरकार में है? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा इंडिया अच्छा ये बताओ, इंडिया पे कितना कर्जा है? इंडिया पे कितना कर्जा है? हम अब जानते हैं कि इंडिया पे जो है कांग्रेस की सरकार से ज्यादा है। ठीक, ज्यादा है, ठीक है। और बाकी देशों बाकी देशों को बता कितना है? अमेरिका कितना है? अमेरिका हमें क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र है, बाकी बात मत करो। जब चाइना की बात मत करो। अमेरिका जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी तो अमेरिका हर 14 दिन आपको प्रेशर बनाता था, ठीक है। अब जब मोदी आया है तो अमेरिका साथ चलता है, ठीक है। पब्लिक जब यहाँ की खत्म हो जाए कुछ दिनों में। तो भैया तो आपने जानी तमाम जनता कह रहा है, तो आपकी बार किसकी सरकार? जय श्री राम। तो आपने जानी, आपने तमाम जनता की राय। ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे और देखते रहे नजर टुडे खबरें लगातार। धन्यवाद।